ये लोग जुल्म करते तो इस भारत के अंदर, इस इंडिया की, इस देश में एक भी हिंदू नहीं रहता अगर अत्याचार करते तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो वो अत्याचार नहीं किया है, मैं नहीं बता रहा हूँ अत्याचार नहीं किया है, अत्याचार किया है, लेकिन फिर भी 600 साल तक हुकूमत की है, एक भी हिंदू नहीं रहता अगर वो चाहते तो। फिर भी हिंदू की संख्या इस इंडिया में ज़्यादा है। क्यों? समझ में नहीं आता है तुम लोगों का। इसी की बात के ऊपर यकीन कर ले तो कभी अपना दिमाग में भी तो चलाओ, कभी तो सोचो जो ये जो बात बोल रहा है ये हक, ये सच बोल रहा है ना झूठ बोल रहा है, ये दंगा लगाने वाला बात कर रहा है, कभी सोचा नहीं है? अरे भाई, अत्याचार करने वाला, मरने वाला, जुल्म करने वाला होता, मार देने वाला होता है, तलवार की नोक पर रख कर ये मुसलमान बनाने वाला है। अगर ऐसा होता तो इस देश में सिर्फ मुस्लिम ही रहता, हिंदू नहीं रहता, हिंदू क्रिश्चियन कहीं भी नहीं रहता, पूरा इस्लाम कंट्री हो जाता था। 650 साल तक, 600 पकड़ो, 600 या 300 साल तक राज किया है इस देश में। अब बताओ, आज भी मुस्लिम से ज़्यादा इस देश में हिंदू ज़्यादा है। मार दिया होता, काट दिया होता, फेंक दिया होता तो आपको टिकी नज़र नहीं आता, टिकी नज़र आता था? बताओ। लेकिन वही इंसान कभी सोचता नहीं है, फिर भी वो कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये पढ़ा लिखा समाज ही कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, और वही पढ़ा लिखा समाज ही यही विश्वास कर लेता है। लेकिन कैसा पढ़ा लिखा है भाई? कभी तो किताब में पढ़, वो कहेंगे जो मैं किताब में पढ़ा मैं वही बता रहा हूँ। अगर किताब में पढ़े हैं तो बताएं, ठीक है, लेकिन अपना दिमाग भी तो है, थोड़ा सा भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना? नहीं, ऐसा ही थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे इस बात को, फिर सोचेंगे जो ये बात जो नेता अब बोल रहा है इसका बात कितना सही है, कितना सच है, कितना गलत है, तब तो जाके तो आपको समझ में आएंगे। पढ़ा लिखा का मतलब क्या है कि कोई अगर झूठ कह दे वो मान के चले, पढ़ा लिखा की मतलब ये हो गया। ये तो मूर्ख करते हैं, जो पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार जो है, अगर उसको कोई कुछ कह दे उसी के ऊपर वो चलता रहता है, वो कभी सोचता नहीं है। लेकिन पढ़ा लिखा होने का क्या मतलब है? पढ़ा लिखा होने का अगर मेरा दिमाग में अगर कोई अगर मेरे बात अगर कुछ कहे, अगर कोई मेरे को कहे उसको जाके मार दे, मैं अनपढ़ गंवार हूँगा तो उसको जाके मार दूंगा कुछ पैसों के लालच में। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर कोई मेरे को कहे उसको जाके मार दे, मार डालेगा तो मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा। एक बात बताओ, उसको मारने के लिए अगर वो मेरे को पैसा दे तो मेरे को भी मारने के लिए ये भी किसी को भी ये पैसा दे सकता है? दे सकते कि नहीं? तो सोचना चाहिए मैं उसको क्यों मारूं। जो अनपढ़ है वो कभी सोचेगा नहीं जो क्यों मारूं, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसको तो सोचना पड़ेगा, जो उसको मैं मारूं तो जाके तो क्यों मारूं, कब क्यों मारूं, ये सोचेगा। अगर पढ़ा लिखा का मतलब सोच समझ, अगर पढ़ा लिखा करने के बाद अगर सोच समझ ना रहे तो वो पढ़ा लिखा का मतलब क्या है? बताओ। जो हक है, जो सच है, दुनिया को सामने लाके रखने का, दिखाने का, दुनिया को दिखाओ मैं दिखाती हूँ ये सच है, देखने की बाद फिर इंसान विश्वास करता है। वो कौन सा विश्वास? जो सच उसी बात के ऊपर। और इस देश में जो नेता क्या करते हैं,
हमारा ज़मीन लेके तुम्हारा पास लेके रखोगे, अरे मस्जिद मदरसा कैसे चलेगा? तुम तो एक 40 कौड़ी नहीं देते हो, सरकार तुम तो एक 40 कौड़ी नहीं देते हो तुम्हारा जेब से। मस्जिद या मदरसा, मस्जिद का इमाम का, मुअज्जिन का, मस्जिद का जो खादिम रहता है उसका, मदरसा के जो टीचर रहता है उन लोगों का, इन लोगों का सैलरी कौन देगा, पगार कौन देगा? तुम देते हो 5 पैसा, फिर भी इसे छीन के ले रहे हो। इसका मतलब ये सब बंद करने का है। मस्जिद तोड़ रहे हो, मस्जिद तोड़ रहे हो, मदरसा तोड़ रहे हो। तुम्हारा सीने के ऊपर क्या चढ़ के बैठेंगे मदरसा मस्जिद, तुम तोड़ रहे हो। और हिंदू लोग भी दौड़ के जा रहा है वो भी तोड़ने के लिए। पता नहीं है कौन सा दिमाग तुम्हारा अंदर, वो दिमाग के अंदर कौन सी बात बिठा दिया मेरे दोस्तों। सोचना चाहिए। हमारा जो संपत्ति है हमारी रहने दो, तुमसे तो मांगने तो नहीं जा रहा हूं। फिर उसी से चलता है। तो मेरा कहने का मतलब, वाकफ बिल जो पास हुआ है, ये जो मुनाफिक ये जो कहता था, ये कहता है, नेता जो कहता है, क्या कहता है? मुस्लिम का एक हाथ में कुरान रहेगा और दूसरा हाथ में कंप्यूटर रहेगी, कंप्यूटर रहेगा। लेकिन वही इंसान जो बोलने वाला मुसलमान के एक हाथ में कुरान रहेगा, दूसरा हाथ में कंप्यूटर रहेगा, वही इंसान फिर बोल रहा है बिल पास कर रहे हैं मुसलमान के जायदाद जो ज़मीन है उसके ऊपर बिल पास कर रहा है, छीन रहा है। मुसलमान का जो 3 तलाक था, इसमें शरीयत जो नियम था उसका ऊपर लागू कर दिया। मुसलमान का मस्जिद तोड़ रहा है, तुम देख रहे हो, फिर बोले मैं तुम्हारा साथ हूँ। ये चूहे की जैसा नहीं है, सुरंग बना के रखेंगे। एक सुरंग से घुसे, दूसरे सुरंग में निकलने के बाद मैं आ गया हूँ तुम्हारी तरफ, बस वहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर उस सुरंग से निकल के इस सुरंग के मुंह से निकल के वो कहता है मैं तो तुम्हारी साथी हूँ। वइज़ा क़ील लकुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। इन लोगों के ऊपर कभी विश्वास मत करना, ये हमेशा इंसान का धोखा देता है, हमेशा इंसान का नुकसान पहुंचाता है। इन लोगों से होशियार रहना। लेकिन मुसलमान सुनता है तब ना, मुसलमान सुने तब ना। ये कभी तो सुनता ही नहीं है, ये सिर्फ अपना ही सुनता रहता है, अपना मन में जो आता है वो करता रहता है, मुंह पे जो बात आता है वही कहता रहता है। गाली देना, मारपीट करना, हक के ऊपर लड़कर करो। खामा का ऐसा झगड़ा मत करो, फुजुल की झगड़ा, फुजुल की मारपीट मत करो। कभी भी मारपीट ना करना, कभी नहीं करना। मारपीट अगर करना ही है इंसान के लिए करो, किसी जात के लिए नहीं, सिर्फ इंसान के लिए मारपीट करो, इंसानियत बचाने के लिए। इंसानियत
बचाने के लिए मारपीट करो। खुदा खुश होगा, तुम्हारा जो रब, तुम्हारा जो प्रभु है, वो तुम्हारे ऊपर राज़ी हो जाएगा और वो यही कहेंगे, ये मेरे बंदा हक के ऊपर हक के लिए लड़ रहा है, इंसानियत के लिए लड़ रहा है, किसी ज़ात के लिए नहीं, इंसानियत के लिए लड़ो, इंसानियत के लिए मरो, मारो और मरो, दोनों काम करो। एक अभी ये कहेंगे मैं तुम्हारा साथ हूं, लेकिन वो बीच में से देखेंगे तो मेरा साथ नहीं है। मुनाफिक जो है, काफिर जो है, खुला दुश्मन है, उन लोगों से होशियार रहना। अफसोस की बात तो यही है, उनसे दुश्मनी नहीं करना। दुश्मनी की मतलब कुछ और है, उन लोगों से होशियार रहना। इस मतलब उन जो बात कहते हैं उस बात के ऊपर कभी तुम आ मत जाना, नहीं आना। अगर उस बात के ऊपर तुम आ गए तो याद रखना तुम्हारा बर्बाद निश्चित है। इसी बात से दूर रहना, उस इंसान से दूर रहना, क्योंकि ये इंसान किसी का भला नहीं कर सकता है। ये जो देश है एक परिवार की तरह है। ये हमारा जो इंडियन है, भारत जो मेरा देश है, इस भारत को मैं देखता हूँ एक मेरा एक फैमिली की तरह। अगर मैं ना देखूँ एक फैमिली की तरह तो इस देश में शांति आम कायम नहीं हो पाएगा, शांति भी नहीं रहेगा, दिल की सुकून भी नहीं हो पाएगा। लेकिन क्यों? दिल में हमेशा दुख रहेगा, दर्द रहेगा, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज भी करते रहेंगे। वो कभी मेरे को गाली देंगे, मैं वो कभी उसको गाली दूंगा, वो कभी मेरे को मारेगा, मैं उसको मारूंगा, उसका आस्था के ऊपर मैं आघात करूंगा, वो भी मेरे आस्था के ऊपर आघात करेगा। ये चलता रहेगा अगर हम लोग सोचेंगे नहीं तो। किसी की बहके पर आकर अगर ये गलती करे तो याद रखना हम लोग की ज़िंदगी में कभी खुशहाली नहीं आएगा। इस देश में, इस परिवार में कभी खुशी नहीं होगा, सुख चैन नहीं हो पाएगा। हज़ारों तुम कमाओ, मैं एग्जाम्पल दूंगा, इंशाल्लाह बताऊंगा इस देश मेरे लिए परिवार क्यों है, मैं बताऊंगा। पर सुनने के बाद फिर तुम लोग डिसाइड करना जो मेरा बात है सही है या गलत। उससे पहले कभी ये तो इसके ऊपर अमल करना भी चाहिए। इस देश को मोहब्बत करने के लिए जो वो, और नफ़रत करने के लिए जो लोग नफ़रत भर रहा है दिल में, तुम्हारा ब्रेन में जो इंजेक्ट कर रहा है, इंजेक्शन जो दे रहा है, कभी तुम उसको बात तो सोचो। कभी सोचता नहीं, उसकी बात के ऊपर, उसके बहका के ऊपर आके इंसान को मार देता हूँ, कभी गोरक्षा के ऊपर मार देता हूँ इंसान को। जिस दिन इंसान से ज़्यादा जानवर के ऊपर मोहब्बत अगर तुम्हारा बढ़ जाए तो याद रखना उस दिन तुम्हारी ऊपर दुनिया भर की बलाई मुसीबत आके रुकेगा। तुम्हारा फैमिली में बाला मुसीबत आके घर बनाएगा, उस मुसीबत के साथ तुम्हारा ये घर में रहना पड़ेगा, उस देश की फैमिली के साथ तुमको रहना पड़ेगा।
कोई किसी का पूजा करता है, कोई किसी का आराधना करता है, तो कोई किसी का उसका मांस भी खाता है। जो पूजा करता है 100% उससे मोहब्बत करेगा, जो खाता है वो खाता भी रहेगा। लेकिन मारपीट क्यों, यही तो समझ में नहीं आता है। तुम्हारा गाय, कोई भी अगर गाय को माता कहे, तुम कहो, मेरे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक गाय पाल लो, गाय पालने के बाद उस गाय को तुम पूजा करो, चाहे कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई मुसलमान, कोई भी मुसलमान तुम्हारा घर से गाय चुरा के लेके कभी उसका मांस खाया? सरकार इसके ऊपर बैन लगा रहा है। अरे भाई बैन क्यों लगा रहे हो? कोई सोचता बैन नहीं लगा तो क्या करेगा, बैन तो लगा करेंगे ना, हमारा गौ माता है। ठीक है, अगर गौ माता है तो हर घर घर में तुम एक एक करके तो गौ रख सकते हो, लेकिन नहीं, लेकिन बात यहाँ पर नहीं है मेरा। ये विवाद की बात है, हिंसा की बात है, दिल में नफरत पैदा करने वाला बात है। जिसको जो करना है, अगर तुम्हारा दिल से तुम्हारा सनातन धर्म को अगर तुम देखोगे, तुम्हारा सनातन धर्म को अगर तुम पहचानोगे, तब जाके तुमको मज़ा आएगा हर पूजा करने से। यूं ही पूजा मत करो, सब लोग कर रहे हैं हम भी जाके करते हैं, ऐसा बन गया पूजा करने का, आराधना करना, उसके ऊपर आस्था रखने का। लेकिन कभी सोचता नहीं है, मोहब्बत तो ज़रूर करते हैं गौ माता से, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो ना। लेकिन तुम मेरे ऊपर अगर तुम्हारा मोहब्बत लेके मेरे ऊपर अटैक करोगे तो ये तो सही नहीं है ना। अगर मैं गौ को मोहब्बत करूँ, गौ को मैं प्यार करूँ, गौ को अगर गाय को अगर माता मानूँ, तो मैं बाज़ार में जाऊँगा, जाके एक अच्छा सा गाय खरीद के मेरे घर में रखूँगा, दिन भर मैं उसको देखता रहूँगा। अगर कोई उसी गाय को अगर कोई मुसलमान लेके उसको ज़बह करके उसको मांस अगर खाए तो वो घोर अपराध है। सिर्फ अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है, उसको जाके तुम सजा दिला सकते हो। लेकिन अगर कोई इंसान अगर बेचना चाहता है, गाय को बेच के उसका मांस का अगर व्यापार करना चाहता है, कोई व्यापार करता है तो कोई खाता है, इसके ऊपर तुम्हारा जल्दी है। क्यों भाई, तुमने तो पाला नहीं है, मैं दूसरे से खरीदा हूं पैसा देके। चोरी करके तो भी नहीं लाया, छीन के तो छीन करके भी तो मैंने नहीं लाया, मैंने पैसा दिया, फिर उससे मैंने खरीद कर लेके आया। तुमने सरकार, तुम क्यों अत्याचार करते हो इंसान के ऊपर? तुम अगर गौ माता कहते हो, सबसे पहले तुम किस बात के ऊपर तुमने शिक्षा हासिल की है मेरे को पता नहीं है। सनातन धर्म के बारे में मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हल्का सा जैसा मेरा दिमाग कहता है मैंने ऐसे कह दिया। अगर किसी के सामने ये वीडियो मेरा आ गया, अगर वो सुन ली, उसका दिल में नफरत होगा, लेकिन क्यों नफरत होगा ये मुझको ज़रूर बताए। मैं मेरा नॉलेज, मैं सोच और मेरा समझ मैंने आपके साथ शेयर किया, बस, और कुछ नहीं है। कोई फतवा नहीं लगाया, कोई ज़बरदस्ती मैंने कुछ कहा नहीं, बताया भी नहीं। ये लेके हम सब लोग मारपीट करते रहते गौ माता के लिए। अजीब बात है। जिस दिन ये हकीकत है, कोई अगर चाहे माने चाहे ना माने,
ये बात को सुनो, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, अगर ये बात कोई अगर माने चाहे ना माने, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका हकीकत कभी छुपेगा नहीं है, छुप नहीं सकता है, वो हकीकत हमेशा बाहर आएगा इंशाअल्लाह। असली माँ को छोड़ के अगर नकली माँ को पकड़ने जाओगे तो याद रखना फसाद, दंगा हंगामा तो होगा ही होगा, चाहे कोई माने चाहे ना माने। और नीति मामला हकीकत में जो धर्म में जो है वो मैं कहने जा रहा हूँ। असली माँ को छोड़कर अगर कोई नकली किसी जानवर को अगर कोई किसी माँ कह कर ऊपर इज्जत करे, और अगर वो जन्म देने वाला जो माँ है, जो असली माँ है, असली माई है, अगर उसको मोहब्बत ना किया, अगर जानवर को मोहब्बत करने से करने से दंगा हंगामा तुमने कर दिया, तो याद रखना तुमसे बढ़कर, तुमसे भी ज़्यादा बढ़कर वही और कोई जानवर नहीं है और कोई मूर्ख भी नहीं है। क्योंकि इंसान के छोड़ के जब जानवर को माता की दर्जा दिया जाएगा तो माता की इज्जत ज़मीन के अंदर गाड़ जाएगा, उसका कब्र हो जाएगा, उसका दफन हो जाएगा, और हो भी गया, हो भी रहा है। तुम मानो चाहे ना मानो मेरे बात को। देखो, अगर असली माँ को, असली माई को माँ कह के अगर उसको इज्जत करते, असली माँ को इज्जत को छोड़ के गाय को लेके अगर मैं पढ़ूंगा, तो इसका मतलब क्या है? मेरे दिल के अंदर भावना ही क्या है? जहर भरा हुआ है मेरे दिल के अंदर, वो जहर हम उगल रहा है। असली माँ को छोड़ के किसी अगर जानवर को अगर माई बना लूँ, माँ बना लूँ, माँ बोल के पुकारूँ, और असली जन्म दिले माँ को कोई इज्जत नहीं दे पाऊँगा, लेकिन माँ के लिए मर रहा हूँ, माँ के लिए कट रहा हूँ, माँ के लिए दंगा फसद कर रहा हूँ, ये इंसान नहीं हो सकता है, हरगिज़ नहीं। वो जानवर ही है, वो जानवर ही है। जानवर के लिए वो दुनिया को दंगा हंगामा लगा रहा है। असली माँ को छोड़ के, असली माँ को छोड़ के गाय माता को माँ की दर्जा दे रहा है। मेरा माँ है, अरे भाई माँ को भला कौन मार सकता है? जानवर को माँ बना के दूसरे जो जन्म देने वाला माँ को, उसी को तुमने मार दिया। तुमने कहते धर्म सनातनी हो, सनातन धर्म में ऐसा है क्या? मेरे को पता नहीं है, सच मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को अगर पता है जो असली माँ को छोड़ के गाय माता को पकड़ ले तो उसको पेड़ा पाड़ हो जाएगा, ऐसा है? असली माँ को छोड़ के, जन्म देने में माँ को छोड़ के किसी को माँ बना के उसी को लेके दंगा हंगामा करो, उसी के लिए फतना फसाद करो, सनातन धर्म में है? मेरे को भी कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा कहेंगे तो तुम्हारा धर्म में भी कि क्या ऐसा कत्ल करना है? पूछ सकता है, बराबर पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। हम लोग जो गाय काट रहा है, खा रहा हूँ, कुर्बानी दे रहा हूँ, उसका मांस खाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अशरफुल मखलूकात हम लोगों को बनाया, सबसे ऊंचे मकाम की मखलूक है इंसान। अल्लाह पाक ने ये कहता है, मैं दुनिया के अंदर जितना कुछ और जो कुछ, सब कुछ दिया इस मखलूक के लिए। रब ने जब मेरे लिए उस जानवर भी बनाया, कोई कहेंगे सांप, जितना भी जहरीला हो, चाहे बिना जहर वाला हो, चाहे आक्रमण करने वाला हो, चाहे आक्रमण ना करने वाला प्राणी हो, ये सब कुछ
इंसान के लिए बनाया, गाय के लिए इंसान को नहीं बनाया। ये समझो, इंसान के लिए गाय को बनाया। और तुम क्या किया? तुम गाय के लिए हो गया। तुम्हारे दिमाग में ये कहेगा मैं गाय के लिए मैं जिंदा हूं। नहीं, रब ने ये कहता है मैं इंसान के लिए सब कुछ बनाया। जो चीज़ तुम्हारा काम आता है वो काम पे लगाओ, जो चीज़ काम नहीं आता है, जो चीज़ तुम्हारा शरीर के अंदर, शरीर के लिए अगर तुम्हारा कोई चीज़ अगर नुकसान करे तो उससे तुम दूर रहा करो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। उसका मांस खाने से इंसान की शरीर में ताकत होती है।